स्टडी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें आज हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। सो फर्स्ट देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इज गिवन इन द टेबल। सो यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए, उसके सिंबल है, उसके बाद उसके एटॉमिक नंबर है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि हमने ग्रुप 1 का देखा। ठीक है, तो एलिमेंट है बेरिलियम, उसका सिंबल Be, एटॉमिक नंबर है उसका 4। सो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, हीलियम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और 2 और ये 2, यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ऐसे हो गए उसके 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। ठीक है, उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो लास्ट वाला सेल है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कितने हैं, यहाँ पे 2 है। सिमिलरली मैग्नीशियम सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12 और यहाँ पे हम ले रहे हैं नियॉन। ठीक है, नियॉन का कितना है, एटॉमिक नंबर 10। ठीक है, और यहाँ पे 2 क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3s2, वो क्या है उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल है Ca, एटॉमिक नंबर है 20 एंड हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एरेगॉन 4s2 और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2। उसके बाद स्ट्रोंडियम है, स्ट्रोडियम का सिंबल है Sr, उसका एटॉमिक नंबर है 38। उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन 5s2 एंड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2। मतलब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है बेरियम, बेरियम एटॉमिक नंबर 56 एंड उसका सिंबल Ba और हम यहाँ पे जेनॉन ले रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 54 है। 54 और A 6s2 ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन और उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s2। उसके बाद है रेडियम, रेडियम सिंबल इज Ra, एटॉमिक नंबर इज 88 एंड हम यहाँ पे ले रहे हैं रेडॉन, जो नोबेल गैस एलिमेंट है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। और लास्ट वाला शेल कौन सा है, 7s2। तो 7s2 क्या हो गया, उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपके बुक में। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इज ns2। उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2। ठीक है, जो ए वाला है। ठीक है, फ्रॉम दिस क्लाउड we conclude that s block element may be defined as the element whose electronic configuration may be represented as ns1 या फिर ns2। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पूरे s ब्लॉक का। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा, ये हमारा s ब्लॉक एलिमेंट जो है, जो ग्रुप 1 में है और ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ns1 और ग्रुप 2 क्या क्या है, ns2। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ns1 और एंड ns2। n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल का नंबर होता है उसको हम बोल रहे हैं n यहाँ पे। Since the last electron enter in ns orbital, this element group 1 and group 2 are termed as s block element। ठीक है, जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इसमें आ रहा है, s ऑर्बिटल में आ रहा है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस सारे एलिमेंट को हम s ब्लॉक में रखा हुआ है हमने, या फिर इसे हम इसकी वजह से क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमें उसे s ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आयोनाइजेशन एनर्जी। This single electron in the valence shell of each alkali metal can be removed easily। देखो, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है जैसे कि ग्रुप 1 का था, तो हम वो वहाँ पे इजीली उसे निकाल पा रहे हैं क्योंकि वो अनपेयर्ड है। ठीक है, दिस एलिमेंट आर रिलेटिवली लो, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, लो होगी, मतलब कम एनर्जी देकर हम वहाँ से उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहे थे। बट इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब इन केस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, सिंस देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, या फिर हम बोल सकते हैं s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सो
2 आयोनाइजेशन एनर्जीज आर इन्वॉल्व। सो यहाँ पे कितनी आयोनाइजेशन एनर्जीज इन्वॉल्व है? 2 आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व है। ऑब्वियस बात है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे कुल कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग अलग एनर्जीज लगेंगी ना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम। अगर हमारा एक न्यूट्रल एटम है, उसके पास पॉजिटिव भी चार्ज नहीं है, निगेटिव भी चार्ज नहीं है, तो उसका जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। The energy required to remove the second electron from the resulting ion after the first ionization energy। मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे उस इन सारे एलिमेंट्स की जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों दे रखा है यहाँ पे। जैसे बेरिलियम है, उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 899, इतनी एनर्जी लगेगी उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सिमिलरली सेकेंड निकालने के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा लगेंगी, क्योंकि वो क्या होगा? न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है। तो वहाँ पे बॉन्डिंग कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग तोड़ने के लिए एनर्जी ऑब्वियसली कैसी लगेगी? ज़्यादा लगेगी। सो यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ नहीं बताया है, बस ये जो टेबल है यहाँ पे उसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि बेरिलियम है, उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 899 है, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1757 है। सो यहाँ पे यही बताया गया है, इट इज़ क्लियर दैट I2 इज़ इनवेरिएबली हायर देन I1। मतलब I2 कैसे है? हायर है। क्यों हायर है? क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो जो एनर्जी लग रही है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो कैसी लग रही है? ज़्यादा लग रही है। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से कैसे होगा? पास में होगा, ठीक है। सो उसके बाद ये सारा यहाँ पे यही दे रखा है। यहाँ पे तो यहाँ पे एक और पैराग्राफ दे दिया है यहाँ पे, जैसे कि बेरिलियम हैज़ स्ट्रॉन्ग एंड मैग्नीशियम हैज़ मॉडरेट टेंडेंसी टू कोवैलेंट फॉर्म टू फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब बेरिलियम क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रख रहा है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। दोनों ही कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन बेरिलियम की क्या है? स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है। उसके बाद बाकी के जो है वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे बताया गया हुआ है। आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अलग लगेगी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी अलग लगेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ग्रुप 2 एलिमेंट ऑल्सो नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। हमें पता है ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल, विच इंक्लूड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बैरियम एंड रेडियम। टिपिकली हाउ एन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2 होगी, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को भी अपने डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर उसको कंपाउंड फॉर्म करने होंगे तो। दिस इज बिकॉज ऑफ दे हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल विच दे टेंड टू लूज व्हेन फॉर्मिंग बॉन्ड। अगर उसको बॉन्ड फॉर्म करना होगा तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है आराम से। इन मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड्स वी विल फाइंड दिस एलिमेंट इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। जैसे कि यहाँ पे देखो, कैल्शियम ने बॉन्ड फॉर्म किया किसके साथ? CO2 के साथ, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए Cl2 को, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब दो Cl के साथ, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे उसकी बॉन्डिंग हो गई। उसके सिमिलरली बैरियम सल्फाइड, ठीक है। सो इस टाइप से वो बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। उसके पास 2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +2 होगी। जैसे कि ग्रुप 1 की क्या थी? +1 थी, क्योंकि उसके पास क्या है? एक ही वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सो हमने आज क्या देखा? ग्रुप 2 देखा। ग्रुप 2 में हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। कल हम देखेंगे रिएक्टिविटी, फ्लेम कलरेशन, उसके बाद है डायगोनल रिलेशनशिप, वो बाद वाले वीडियो में देखेंगे।